हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। इसका नाम है हाफमैन एलिमिनेशन रूल। ठीक है, तो इस रूल के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको हाफमैन एलिमिनेशन रूल क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब टेट्रा अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाता है, तो हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन एटम से निकलता है। जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने कि जब टेट्रा अमोनियम साल्ट को हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन एटम से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिकतम पाई जाती है। तो शायद ऐसे समझ में आपको नहीं आया होगा। तो देखिए होता क्या है इसमें। हम सबसे पहले ले लेते हैं टेट्रा अमोनियम साल्ट। तो टेट्रा अमोनियम साल्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले तो टेट्रा अमोनियम साल्ट होती है अपनी, वो ये होती है भाई, ये होती है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 लगा होता है, यहाँ पे एक H3 लगा होता है, यहाँ पे एक CH3, ठीक है ना, CH, CH2 एंड CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, जो इसके रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है, वो हम कराते हैं OH नेगेटिव की प्रेजेंस से। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात समझ लेनी चाहिए इससे पहले कि ये जो है इतना ही पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट कार्बन एटम बीटा होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन एटम ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भाई अपना अल्फा हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन एटम है क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला कार्बन एटम भी बीटा हो जाएगा। अब जो मैंने आपको पहले बताई थी डेफिनेशन, अब अगर आप इस डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से सुने तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताई थी आपको डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये फार्मूला जो होता है वो होता है टेट्रा अमोनियम सॉल्ट का। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं टेट्रा अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये है सॉल्ट, एल बना हुआ है सॉल्ट। तो मैंने आपको क्या बताई थी डेफिनेशन इसकी। तो हमने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि जब टेट्रा अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन एटम से निकलता है जहां पर हाइड्रोजन एटम अधिकतम होते हैं। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला अल्फा होता है तो ये बीटा है, इसी प्रकार से ये बीटा हो जाएगा। तो कहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिकतम होगी, उस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होगी। देखिए एक ये बीटा कार्बन एटम है CH2 और ये बीटा कार्बन एटम है CH3, पर CH3 ऐसा बीटा कार्बन एटम है जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा एक हाइड्रोजन यहीं से रिमूव हो जाएगा। इस रूल को हम क्या कहेंगे, हाफमैन एलिमिनेशन रूल कहेंगे। और ये सब प्रोसेस होने के बाद हमें एल्कीन प्राप्त होगी। ठीक है ना, हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त होगी। तो अब देखिए क्या होता है, सब बहुत ही ध्यान से देखिए क्या होगा। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसे ऐसे लिख लो, CH2 लिख लो, इसे लिख लो CH2 और इसे यहां से हाइड्रोजन, बात वही है। ठीक है, तो देखिए ये जो OH नेगेटिव हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन को लेगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H2 होगा जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H2 बाहर निकल गया, ये बॉन्ड क्या करेगा, इन दोनों के यहाँ पे बीच में आ जाएगा, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने के कारण इस कार्बन एटम की वैलेंसी 5 हो जाएगी
1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये बॉन्ड क्या करेगा इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए बताता हूँ मैं क्या बनेगा। ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये CH3 पहले से ऐड था, ये CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस OH निगेटिव से क्रिया करेगा, H2 निकल गया और ये यहाँ पे आ गया, इससे N के ऊपर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे 3 CH3 ग्रुप अटैच है और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा तो देखिए तो बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा तो बनेगा देखिए तो बनेगा CH2 ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड, ये CH है ही अपना, ये CH2 है ही अपना और ये CH3 है ही। तो हमारा ये किसका फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है ब्यूट 1 का। देखो नेट 8 प्रो ब्यूट और 1 पे लगा है इन, तो ये फार्मूला हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, 1 का। ये फार्मूला हो जाएगा ब्यूट 1 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें उस बीटा कार्बन आइटम से हाइड्रोजन आइटम रिमूव होता है जहां पर हाइड्रोजन आइटम अधिकतम होते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन आइटम निकल गया है, जिससे H2 का निर्माण हो गया और हमारा ब्यूट 1 का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो आज ये हमने रिएक्शन अपनी समझी हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कोई रिएक्शन पूर्ण समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट। थैंक यू।